रहे हैं ये कुरुद की घटना है, कल की घटना है और बहुत ज़्यादा इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। सब ये पादरी चाको है जो कल कहीं जा रहे थे तो उनको पीछे से फरसे से हमला किया गया, लहूलुहान हो गए। और मैं जो बात अभी आज उठाना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये अपने समाज के लिए है और वो ये है कि हमला हुआ और हमले होते आ रहे हैं। 27 हमले हम लोगों ने रजिस्टर किए हैं अपना धमतरी क्षेत्र में और उसके पहले भी कम से कम 11-12 केसेस कुरुद क्षेत्र में रजिस्टर हुए हैं, मतलब हमले हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इसको आप लोग कोई फॉलो नहीं करना चाहता, एफआईआर कोई लिखना नहीं चाहता, तो आप तो न्योता दे ही रहे हैं कि आओ भाई आ बैल मुझे मार। तो ये आप लोग खुद सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और उन केसेस को भी हम लोग और ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें हमें कोई सहयोग नहीं दिया आप लोगों ने। तो आपकी बुद्धि पे इस बातों को छोड़ता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब इन पर हमला हुआ तो ये सीधे अपने घर भाग गए, घर में जा कर के सो गए और घर में सोने के बाद वो फिर जब बहुत ज़्यादा खून लहूलुहान हो गए तब फिर वो किसी डॉक्टर के पास गए और अपना इलाज करा लिया है। और अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मैं इतना बोल बोल के तंग आ गया हूँ कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करिए। आप कानून को और संविधान की छाया में आएंगे तभी आपको बचाव होगा, उसके बगैर आप नहीं बच सकते, ये बात आप मान लीजिए। तो आप लोग ना कानून को समझने की कोशिश करते हैं, ना संविधान को समझने की कोशिश करते हैं, सब अपनी मर्जी में करते रहते हैं। तो भाई इसके आगे हम लोग तो थर्ड पार्टी हैं, मार खाने वाले आप हैं, मारने वाला पहली पार्टी है। आप दोनों निपटिए, कैसे कर सकते हैं क्या नहीं करते। हमारा अब लगता है मुझको ज़्यादा बोलना करना जाना इन सब में कोई ख़ास मतलब रखता नहीं है। दर्द तो होता था पर अब वो दर्द सहने के भी आदी होते जाना पड़ेगा हम लोगों को। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे धमतरी के ग्रामीण फेलोशिप के जो ग्रुप है, इन लोगों ने बहुत अच्छी एक रैली निकाली, उसका दबाव बना करके हमको बहुत कुछ रिलीफ मिला है। अभी ग्राउंड पे एकदम से उसकी परिलक्षित नहीं हुआ है, पर ये आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये जो धमतरी एरिया के जो 27 केसेस जो आप लोगों ने मेरे को लिख के दिए थे, इसको हमने हाई कोर्ट में भी लगा दिया है। उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसको रजिस्ट्रार ने फिर हमें वापस भेजा है, तो उसको ठीक करके हम उसको फिर रजिस्ट्रार के पास लगा रहे हैं। तो उसमें 27 इसके केसेस हैं धमतरी के और 7 केसेस बस्तर क्षेत्र के हैं जिसका हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इसको छोड़ करके ये तो हो गया कानूनी कार्रवाई जो करना होता है वो कर रहे हैं। और इसमें राजनीतिक कार्रवाई के लिए भी मैंने आपको बीच में एक पोस्ट किया था कि हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जो गृह के लिए इंचार्ज हैं, उनके पास भी जाके हम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जितने भी गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो हम लोग पॉलिटिकली भी जो संवैधानिक विकल्प हमारे पास है उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद जो कानूनी विकल्प है उसको भी साथ साथ फॉलो अप कर रहे हैं। ये सब के साथ मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण अपने बालोद के लिए भी करना चाह रहा हूँ। बालोद है, राजनांदगांव है, दुर्ग है और अभी वहाँ से भी कुछ कवर्धा से भी कुछ खबरें आई हैं। यहाँ पे धड़ल्ले से लोग जाकर के एक एक एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ के, कभी ग्राम पंचायत से आ रहा है, कभी जनपद पंचायत से जा रहा है, कभी ढेर सारे लोग जा रहे हैं और उसमें यह है कि चर्च को तोड़ा जाए। बेमेतरा का भी ऐसा केस आया था, जबकि उसने सारे अनुमति उसने प्राप्त करी हुई है, कैथलिक चर्च की बात कर रहा हूँ। वैसे ही बालोद में भी चर्च है, उन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, कंस्ट्रक्शन में चल रहा है और उसके बाद भी ये इस किस्म से एप्लीकेशन सरकार को दी जा रही है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण 2 बातों पे कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि मैं सरकार को कहूं कि सर फलाने फलाने की हत्या करनी है इसलिए मेरा आवेदन दीजिए। एक कोई मूर्ख आदमी ही बोलेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो संविधान की हत्या करने का ये आवेदन कैसे लगा रहे हैं और आप लोग बैठे बैठे सो रहे हैं। मैंने इसमें अपने ग्रुपों में और सबको भी बोला है, जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे आपके ऊपर हमले होते रहेंगे और हमले अब बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये हमले हुए थे कि दुर्ग के सारे चर्च बंद हो गए, इसमें कोई दो मत नहीं। राजनांदगांव के सारे चर्च बंद हो गए, बालोद के आधे से ज़्यादा चर्च बंद हो गए। आप लोग चर्च बंद कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। आपका विश्वास अगर यही कहता है कि हमको अब चर्च बंद करना है क्योंकि किसी ने मार दिया है, तो बंद करिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका चर्च है, आपको जो करना है वो करिए।
इन चर्चों को बंद करने से क्या आपका समस्या का समाधान हो गया? इस बात पे थोड़ा सा मंथन करिएगा। अब आपको मेरे पास कम से कम 11-12 केसेस आए हैं कि लोग जा करके अब घरों में मारपीट कर रहे हैं। कहते यहां तक कि अब बात आ रही है कि आप अब हमारा गांव छोड़िए। ठीक है, तो आप लोग गांव भी छोड़ दीजिए, वहां से भी चले जाइए, जहाँ कहीं भी आना है। आप लोगों को रायपुर अच्छा लगता है, सड़कें बहुत हैं यहाँ किनारे, झुग्गी बनाइए, भीख मांगिए, खाना खाइए, जो करना है आपको करिए। और संविधान के लिए, हक के लिए खड़ा होना है तो लड़ना सीखिए, जैसी आपकी मर्जी हो। अभी तो आपको चर्च बंद किए, आपके घर में अटैक हो गया। अभी जो कल अटैक हुआ है वो पादरी सिर्फ अपने साइकिल से जा रहा था, मोटरसाइकिल से, तो उसको पीछे फरसा मारा है। तो मतलब अब सड़क पे भी चलना गुनाह हो गया, चर्च चलाना गुनाह हो गया। घर के अंदर 4-5 लोगों को बैठ करके डिनर खाने के पहले जो प्रार्थना करते हैं उसको करना गुनाह हो गया। और ये सब बढ़ता जा रहा है और आप लोग लगे हुए हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग कुछ मत करिए। बालोद, राजनांदगांव सब में मैंने कहा था कोई सिस्टमेटिक उसमें विरोध करिए। उसके लिए हम लोग रैली निकालें, ज्ञापन दें, उसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट में जाएं। वो सब करने के जब तक के लिए मैंने आग्रह किया था, पर सब ने उसको कहा नहीं 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 हम तो नहीं करेंगे सब। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बिल्कुल कुछ मत करिए और जैसा भी परमेश्वर चाहेगा वही होगा। हम तो अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना संघर्ष वो आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे।